अलबेले किस्सों की दास्तां के सिलसिले शुरू हुए, बनके कहानियां कहानियां। शाम हो जाने पर जब वे विश्राम के लिए एक नगर में रुके तो वहां भी बुलाकी राम नाई ने एक अनोखा दृश्य देखा, जिसका रहस्य जानने के लिए वो बेचैन हो उठा। सोने से पूर्व उसने गंगाराम पटेल को उस दृश्य के विषय में बताया। उसने गंगाराम पटेल से कहा, पटेल जी, आज मैंने बाजार से गुजरते हुए जो अनोखा दृश्य देखा, मैं उसका रहस्य जानने के लिए बेचैन हो रहा हूं। मुझे उस रहस्य के विषय में बताइए। हां भाई हां, बोले पटेल, पर पहले ये तो बताओ कि तुमने देखा क्या था। पटेल जी, मैंने रास्ते में देखा था कि जुलूस निकल रहा है। जुलूस के बीच सोने से बनी एक गाड़ी पर एक कुत्ता बैठा हुआ था, जिसने सोने के वस्त्र आभूषण पहने हुए थे। उस गाड़ी को घोड़ों के स्थान पर राजसी वस्त्रभूषण पहने एक व्यक्ति खींच रहा था, बुलाकी ने बताया। बुलाकी की बात सुनकर गंगाराम पटेल ने कहा, बुलाकी, अब तू इस रहस्य के विषय में सुन। इस नगर के राजा का नाम अमीचंद है। ये राजा बहुत नेक इंसान है और जिस व्यक्ति को तू उस गाड़ी में जुता हुआ देखकर आया है, वो इस राज्य का दीवान है। उसका नाम जीवन सिंह है। उसकी यह हालत कैसे हुई, ये भी सुन। अब से कुछ दिन पूर्व यहां का राजा अमीचंद आखेट करने के लिए वन में गया था। वहां उसने एक काले हिरण को देखा, जो अपने दल से बिछोड़कर अकेला ही घास चर रहा था। राजा को वो शिकार उपयुक्त लगा। उसने घोड़ा उसी की दिशा में दौड़ा दिया। हिरण ने उसे अपनी ओर आते देखा तो जान बचाने के लिए वो घने जंगल की ओर दौड़ लिया। राजा ने भी अपना घोड़ा उसके पीछे लगा दिया। अब आगे आगे शिकार और पीछे पीछे शिकारी। लुका छिपी का खेल आरंभ हो गया। इस बीच कुछ झाड़ियों के बीच हिरण ऐसा गायब हुआ कि फिर ढूंढे न मिला। राजा ने घोड़े की रास खींचकर उसे रोका और अपने सैनिकों की तलाश में पीछे की ओर निगाह दौड़ाई, लेकिन उसे अपने साथ आए सैनिक भी दिखाई नहीं दिए। उस हिरण ने राजा को बहुत छकाया था। उसे उसका पीछा करने में परिश्रम भी बहुत करना पड़ा था। अतः राजा को बहुत जोर की प्यास लगी हुई थी। उसका घोड़ा भी बहुत थका हुआ था और अपनी जुबान बाहर निकालकर जोर जोर से अपनी टापे जमीन पर पटक रहा था। राजा ने पानी की तलाश में इधर उधर नजरें दौड़ाई, किंतु जब किसी भी दिशा में दूर दूर तक उसे कोई सरोवर या नदी नहीं दिखाई दी तो वो एक पेड़ के नीचे बैठकर विश्राम करने लगा। बुलाकी राम, जिस समय प्यास से व्याकुल होकर राजा उस वृक्ष के नीचे बैठा विश्राम कर रहा था, उसी समय देवयोग से एक कुत्ता न जाने कहां से उसके पास आ पहुंचा और राजा की ओर याचना भरी निगाहों से देखने लगा। कुत्ता शायद भूखा था। राजा ने कुत्ते को पुचकारा तो भोजन की आशा में कुत्ता पूंछ हिलाता उसके पैरों के पास बैठा। राजा ने तब अपने घोड़े की पीठ पर लटके भोजन के पात्र से 2 रोटियां निकाली और कुत्ते के आगे रख दी। कुत्ते ने कुछ ही देर में दोनों रोटियां खा ली। फिर वो एक दिशा में चल पड़ा। उसे जाते देख राजा ने सोचा कि भोजन के बाद हर प्राणी को पानी की जरूर आवश्यकता पड़ती है। शायद ये कुत्ता भी पानी पीने जा रहा है। ऐसा विचार कर घोड़े की रास थामकर राजा उस कुत्ते के पीछे पीछे चल पड़ा। कुछ ही देर बाद कुत्ता एक सरोवर पर पहुंचा और उसके जल में मुंह डालकर पानी पीने लगा। राजा ने भी सरोवर का जल पीकर अपनी तृष्णा शांत की। घोड़ा भी भरपेट पानी पीकर तृप्त हो गया। दिन ढलने लगा था, अतः राजा अपने घोड़े पर बैठा और अपने नगर को लौट पड़ा। राजा के प्रेम में पगा वो कुत्ता भी उसके पीछे पीछे चलकर नगर में चला आया। महल के दरवाजे पर पहुंचकर राजा घोड़े से उतरा तो उसने कुत्ते को भी वहीं खड़ा पाया। ये देखकर राजा ने उसे दुत्कारा नहीं, बल्कि प्यार से कुत्ते को पुचकारा, उसकी पीठ पर हाथ फिराया और उसे अपने महल में ले आया। उस दिन से वो कुत्ता परोक्ष रूप से राजा का एक सचेत प्रहरी बन गया। राजा जब रात को सो जाता तो वो कुत्ता बाहर रहकर कक्ष की रखवाली करता। राजा भी कुत्ते की हर जरूरत का ध्यान रखने लगा। बुलाकी,
राजा का दीवान प्रधानमंत्री बहुत महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। राजा उस दीवान पर बहुत विश्वास करता था और उसने उसे काफी अधिकार दे रखे थे। राजा इस बात से वाकिफ नहीं था कि वो दीवान चोरी छुपे राजा के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा था। उसकी योजना थी कि किसी प्रकार राजा को समाप्त कर दिया जाए तो ये राज्य उसके अधिकार में आ जाएगा। राजा का कोई पुत्र तो है नहीं जो इस राज्य का उत्तराधिकारी बन जाएगा। यही सब सोचकर एक दिन उसने अपने दो ऐसे व्यक्ति जो उसके बहुत ही विश्वास पात्र थे, रात के समय राजा का वध करने के लिए भेज दिए। जब अपने अपने मुंह पर कपड़ा बांधे वे दोनों व्यक्ति रात के समय राजा को मारने के लिए उसके कक्ष में पहुंचे तो कुत्ता उन पर झपट पड़ा और भौंक भौंक कर उसने राजा को जगा दिया। राजा जब तलवार निकालकर बाहर निकला तो वो दोनों नकाबपोश भाग गए। कुत्ते ने उनका पीछा किया किंतु वे भागने में सफल हो गए। उन हत्यारों के भाग जाने के बाद राजा ने अपने मन में विचार किया कि यदि आज ये कुत्ता ना होता तो वो दोनों हत्यारे अवश्य ही उसे सोते समय मार डालते। वो कुत्ते की वफादारी पर बहुत खुश हुआ। फिर उसका ध्यान उन दोनों हत्यारों की ओर मुखातिब हुआ। वो सोचने लगा कि वे दोनों हत्यारे कौन थे और किसने उन्हें मेरी हत्या के लिए नियुक्त किया था। उसने इस विषय में बहुत सिर खपाया किंतु कोई निर्णय नहीं कर सका। अगले दिन प्रातः जब राजा अपने दरबार में गया तो वो कुत्ता भी उसके साथ ही हो लिया। जब दरबार लगा और राजा के सभी दरबारी अपने अपने स्थानों पर आकर बैठ गए तो कुत्ता एकाएक दो आदमियों की ओर देखकर गुर्राने लगा। दरअसल कुत्ते ने वहां मौजूद उन दोनों व्यक्तियों की गंध सूंघ ली थी जो गत रात चेहरों पर नकाब डालकर उसे मारने आए थे। राजा ने पुचकार कर कुत्ते को शांत किया। उसने सोचा कि कुत्ता आखिर है तो जानवर ही, अपने स्वभाववश वो वैसे ही भौंकने लगा है। वो तो इस बात को सपने में भी नहीं सोच सकता था कि गत रात उसको मारने के लिए आए वो दोनों हत्यारे यहीं मौजूद हैं। बात आई गई हो गई। लेकिन 2 दिन बाद महल में रात के समय कुत्ते ने फिर भौंकना शुरू कर दिया। उस समय राजा गहरी नींद में सोया हुआ था। कुत्ते का भौंकना सुनकर उसकी नींद टूट गई और वो दीवार पर टंगी अपनी तलवार लेकर फुर्ती से बाहर निकल आया। जैसे ही वो बाहर निकला 2 नकाबपोश तलवार लेकर उस पर टूट पड़े। लेकिन जब राजा ने बड़ी बहादुरी से उनका सामना किया तो वे भाग निकले। राजा को मारने की दीवान की योजना उस दिन भी कुत्ते की सतर्कता के कारण धराशायी हो गई। उस दिन के बाद राजा ने अपने महल की सुरक्षा और चौकस कर दी। वो स्वयं भी रात को एक दूसरे कक्ष में सोने लगा और पहले कक्ष में अपने पलंग पर तकिया लगाकर और उन तकियों पर चादर ओढ़ाकर ऐसा बना देता कि देखने वालों को ऐसा लगे कि कोई आदमी उस पलंग पर सो रहा है। 5 दिन तक कोई घटना न घटी, लेकिन छठे दिन ही वे दोनों मृत्युदूत न जाने कैसे राजा की सुरक्षा व्यवस्था भेद कर उसके महल में दाखिल हो गए। उन नकाबपोशों को आते देख कुत्ता सतर्क हो गया। उसने जोर जोर से भौंकना शुरू कर दिया और उछल उछल कर उन नकाबपोशों को काटने का प्रयास करने लगा। कुत्ते का भौंकना सुनकर राजा एकदम सतर्क हो गया। वो समझ गया कि फिर कोई आक्रमणकारी महल में घुसा है। वो तलवार लेकर बाहर आया और दोनों आक्रमणकारियों पर टूट पड़ा। दोनों नकाबपोश भी भिड़ गए। नकाबपोश इस बार बहुत आश्वस्त थे कि वे 2 हैं और राजा 1, इसलिए कुछ ही देर में वे राजा पर काबू पा लेंगे। लेकिन उनका ये सोचना बेकार साबित हुआ। राजा के हाथ से एक नकाबपोश तो उसी समय मारा गया। दूसरा जब भागने लगा तो राजा ने उसके नकाब पर तलवार का प्रहार कर दिया। नकाबपोश चीखता हुआ नीचे गिरा तो राजा ने फुर्ती से आगे बढ़कर उसकी नकाब खींच ली। नकाब उतारने के बाद जो चेहरा नमूदार हुआ उसे देखकर राजा आश्चर्यचकित हो गया। वो व्यक्ति स्वयं राजा का दीवान था। पलक झपकते ही सारा षड्यंत्र राजा की आंखों के सामने उजागर हो उठा। उसने ये भी जान लिया कि महल की सुरक्षा के लिए तैनात प्रहरियों को चकमा देकर दीवान यहां तक अपने साथी सहित आने में कैसे कामयाब हो गया था। दरअसल दीवान ने अपने पद का लाभ उठाते हुए पहरे पर नियुक्त प्रहरियों से ये कहा था कि उसे इसी समय राजा से किसी गहन समस्या पर विचार विमर्श करना है। राजकीय कार्य था।
अतः प्रहरियों ने उसे रोका नहीं और वो राजा के कक्ष तक पहुंचने में सफल हो गया था। बहरहाल राजा ने दीवान को प्रहरियों के हवाले किया और अपने कक्ष में जाकर सो गया। कुत्ते की वफादारी पर उसे गर्व हो गया। सुबह जब दरबार में गया तो उसने कैदी को दरबार में लाने का हुक्म दिया। दीवान को जंजीरों में बंधे देख दरबारी भी आश्चर्य करने लगे, किंतु जब राजा ने उसका अपराध सुनाया तो वे दीवान के ऊपर थू थू करने लगे। बुलाखी, जैसा कि मैंने पहले बताया, यहाँ का राजा बहुत ही नेक, धर्मपरायण और रहमदिल है। उसने दीवान को मृत्युदंड तो नहीं दिया, किंतु उसके लिए ये सजा अवश्य नियत कर दी कि वो एक कुत्ते से भी गया बीता है। अतः आज वो इस कुत्ते को गाड़ी में बैठाकर घोड़े के स्थान पर स्वयं उसकी गाड़ी में जुतकर सारे नगर का चक्कर लगाएगा। इतनी कहानी सुनाकर पटेल ने थोड़ा विराम लिया और फिर आगे कहा, बुलाकी राम, अब तो सारी कहानी तेरी समझ में आ गई होगी। नहीं समझा तो मैं तुझे समझाए देता हूं। आज जिस अजीब घटना को देखकर तू आया है वो यह थी, जो व्यक्ति राजसी वस्त्र पहने कुत्ते की गाड़ी खींच रहा था वो इस राज का दीवान था, और जो कुत्ता स्वर्ण आभूषण पहने उस गाड़ी में बैठा था वो वही कुत्ता था जिसने एक बार नहीं 3 बार राजा की जान बचाई थी। उम्मीद है कि अब तेरी शंका का समाधान हो गया होगा। हाँ पटेल जी, शंका का समाधान हो गया, बुलाखी बोला, पर मैं ये सोच सोच कर परेशान हो रहा हूं कि कैसे कैसे नमक हराम आदमी हैं दुनिया में, जो सामने तो स्वामी भक्ति होने का दिखावा करते हैं, लेकिन चोरी छिपे मालिक की पीठ में छुरा घोंपने से बाज नहीं आते। इसी का नाम तो दुनिया है बुलाकी राम। इसी तरह संसार चक्र चलता है। दुनिया में अच्छे आदमी हैं तो बुरों की भी कमी नहीं है। आदिकाल से ऐसा ही होता चला आया है। पहले भी बुरे आदमी हुए हैं और अच्छे भी, किंतु जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है। बुराई हमेशा हारती है। जीतता वही है जिसका आचरण अच्छा होता है। अच्छा, अब रात काफी हो चली है और आंखों में नींद भी भर रही है, अतः तू भी सो जा और मैं भी सोने का प्रयास करता हूं। अभी बहुत रास्ता बाकी है सफर का। ये कहकर पटेल ने टांगे फैला दी। बुलाकी भी अपने शरीर पर चादर ओढ़कर करवट लेकर सो गया। वापसी के चौथे चरण में जब वे दोनों रात को एक दूसरे नगर में ठहरे तो वहां बुलाकी फिर बाजार में एक अजूबा नजारा देख आया। उसने जब वापस लौटकर ये बात गंगाराम पटेल को बताई तो गंगाराम ने अपना वही रटा रटाया वाक्य दोहरा दिया, अभी नहीं बुलाकी राम, मैं तेरी इस बात का उत्तर रात को सोते समय ही दूंगा। अभी तो यात्रा से चलकर आए हैं, थके हुए हैं, पहले नहा धोकर स्नान कर लें। भोजन के पश्चात जब निर्वित हो जाएंगे तब आराम से विस्तार से मैं तुझे बताऊंगा। अभी तो पहले तू अपनी, मेरी और उन दोनों बेचारे घोड़ों की पेट पूजा की तैयारी कर, क्योंकि हमारी तरह वे भी तो थके हुए होंगे। रात को जब वे दोनों फारिग होकर बिस्तर पर आ लेटे तो पटेल ने उससे कहा, हां तो बुलाकी राम जी, अब आप उस नई घटना को बताइए जिसे आज शाम आप इस नगर में देख आए हैं और जिसका रहस्य जानने के लिए आप मरे जा रहे हैं। बुलाकी कहने लगा, पटेल जी, लगता है आज आप विनोद के भाव से भरे हुए हैं, तभी आज आप मुझे आप कहकर संबोधित कर रहे हैं, अन्यथा आप तो मुझे तू के संबोधन से नवाजा करते थे। भाई बुलाकी, सुनकर पटेल बोले, दो मित्रों में जब ज्यादा गहरा अपनत्व का भाव होता है वहां सारी औपचारिकताएं अपने आप खत्म हो जाया करती हैं। मेरी बातों का बुरा मत माना कर, मैं तुझे अपना मानता हूं ना, इसलिए ऐसी आदत पड़ गई है। बहरहाल छोड़ इस बात को और बता कि तूने आज शाम कौन सा अजूबा दृश्य देखा था। पटेल जी, आज शाम जब मैं बाजार से लौट रहा था तो मैंने एक आदमी को एक चबूतरे पर एक खंबे के साथ बंधा हुआ देखा। उसके समीप ही एक सैनिक भी खड़ा था। चबूतरे के ऊपर एक सरकारी निर्देश टंगा हुआ था जिस पर लिखा था, हर खास व आम को ये निर्देश दिया जाता है कि जो भी शख्स इस राह से गुजरे वो कौड़ा उठाकर इस व्यक्ति को गिनकर 5 कौड़े अवश्य मारे। जो इस निर्देश का पालन नहीं करेगा उसे राजा की ओर से 5 कौड़े लगाकर दंडित किया जाएगा। पटेल जी, जब मैंने उस निर्देश को पढ़ा था तो मैंने सोचा कि इसका दंड जाने बिना मैं इसे कौड़े क्यों मारूं।
यही सोचकर मैं वहां से खिसकना चाहता था कि तभी वहां खड़े सैनिक ने मुझसे कहा, क्यों भाई, क्या 5 कौड़े खाने का इरादा है? नहीं तो मेरे मुंह से निकला। तब उस सैनिक ने मुझे घुड़का और कहा, यदि 5 कौड़े नहीं खाना चाहता है तो नीचे पड़े उस कौड़े को उठा और इस आदमी को 5 कौड़े लगा। पटेल जी, उस सैनिक के कहने पर तब मुझे उस कैदी को 5 कौड़े लगाने पड़े। बस तभी से मेरी आत्मा पर यह बोझ पड़ा हुआ है कि मैंने उस आदमी का अपराध जाने बिना 5 कौड़े मारे। अब आप उस कैदी के विषय में बताइए और ये भी बताइए कि किस अपराध के कारण उसे ये सजा भुगतनी पड़ रही है। बुलाखी। पटेल बोले, अपनी आत्मा पर पड़ा बोझ उतार दे और ये समझ ले कि उस आदमी को 5 कौड़े लगाकर तूने सबाब का काम किया है। उस आदमी का अपराध इतना गंभीर है कि उसके लिए राजा ने इससे भी बड़ी सजा नियत की होती तो किसी को भी अफसोस नहीं होता। सुन, मैं तुझे आरंभ से ये सारी कहानी सुनाता हूं। इस नगर में चंद्रचूड़ नाम का एक महाजन निवास करता है। उस महाजन की एक कन्या है जो बेहद रूपवान है। उसका नाम है अनामिका। महाजन का एक पुत्र भी है जिसे सब लोग चक्रधारी कहकर बुलाते हैं। महाजन ने अपनी बेटी अनामिका की मंगनी बहुत पहले अपने एक मित्र के पुत्र के साथ निश्चित कर दी थी, किंतु अभी तक उसने उसका गौना नहीं किया था। कारण यह था कि अनामिका की आयु अभी इतनी नहीं हुई थी कि उसका गौना करके उसकी ससुराल विदा कर दिया जाए। बुलाखी, ये नगर गंगा के बहुत समीप है। यहां के लोगों में धार्मिक आस्था भी बहुत है। अन्य नगरों में रहने वालों की तरह यहां के लोग भी प्रति वर्ष दशहरे के अवसर पर गंगा स्नान के लिए जरूर आते हैं। इस बार जब दशहरे का पर्व पड़ा तो दूसरे नगरवासियों की तरह अनामिका भी अपने माता पिता और सखी सहेलियों के साथ गंगा स्नान के लिए गई। गंगा किनारे पहुंचकर अन्य लोगों की तरह अनामिका के पिता ने भी अपने रहने के लिए डेरा व्यवस्थित किया और बारी बारी से गंगा जी में स्नान करने के लिए गए। पहले पुरुषों ने स्नान किया, तदुपरांत स्त्रियां गंगा स्नान के लिए गईं। बुलाखी, जब अनामिका अपनी सखियों के साथ गंगा स्नान के लिए घाट पर पहुंची तो वहां के कुछ गुंडों ने उसे देख लिया। उसकी मनोहारिणी छवि देखकर वो गुंडे विचार करने लगे कि किसी तरह इस सुंदर युवती को अपने काबू में करके इसका उपभोग करना चाहिए। बाद में जब इससे हमारा दिल भर जाएगा तो हम इसे किसी वेश्या के यहां बेचकर अच्छी रकम प्राप्त कर सकते हैं। उन गुंडों का मुखिया था छोटे लाल नाम का एक हरामी युवक। उसने इस काम को करने का बीड़ा उठाया। उसने अपने साथियों से कहा, दोस्तों, इसे फंसाकर काबू में करना तो मेरी चुटकियों का काम है। बस मुझे थोड़ा सा समय चाहिए। ठीक है, हम तुम्हें समय देते हैं। उसके दूसरे साथी बोले, देखते हैं तुम कौन सा चमत्कार दिखाते हो। उधर अनामिका और उसकी सखियों ने अपने वस्त्र उतारे। उन वस्त्रों को घाट पर बैठे पंडे के हवाले करके गंगा स्नान करने लगी। तभी छोटे लाल नामक वो गुंडा उस पंडे के पास पहुंचा और उससे कहा, पंडित जी महाराज, 5 रुपए कमाना चाहते हो? घर बैठे कमाई करना किसे बुरा लगता है यजमान, पंडा बोला। परंतु ये बताइए कि काम क्या है? बड़ा आसान सा काम है। तुम्हारे पास ये जो जनाने कपड़े रखे हैं उनमें से एक साड़ी निकालकर मुझे थोड़ी देर के लिए दे दो। छोटे लाल ने कहा, तुम साड़ी के साथ कोई छेड़छाड़ करना चाहते हो? पंडे ने आशंकित स्वर में पूछा। कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, बस उस साड़ी के छोर में मुझे कुछ बांधना है, छोटे लाल बोला। ये कोई जोखिम भरा काम नहीं था, इसलिए 5 रुपए लेकर पंडे ने अनामिका की साड़ी उसकी ओर खिसका दी। छोटे लाल ने अपनी जेब से एक सोने की मुहर और 100 रुपए का नोट निकाला और अनामिका की साड़ी के पल्लू में बांध दिया और वहां से हटकर कुछ दूर खड़ा हो गया। कुछ देर बाद अनामिका और उसकी सखियां स्नान करके बाहर निकली और अपने अपने वस्त्र पहनकर चलने लगी। उसी समय छोटे लाल भी उनके पीछे पीछे चलने लगा। जब वो अपने डेरे के समीप पहुंची तो छोटे लाल ने पीछे से आकर अनामिका का बाजू थाम लिया। एक अजनबी व्यक्ति द्वारा अपनी बाहां पकड़ने पर अनामिका उस पर क्रोधित हो गई। उसने तीखे स्वर में कहा,
कौन हो तुम? मेरी बाह पकड़ने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये क्या कह रही हो अनामिका? क्या अपने मित्र छोटे लाल को भूल गई? छोटे लाल ने आश्चर्य व्यक्त करने का नाटक करते हुए कहा। मैं तुम्हें नहीं जानती, छोड़ो मेरा हाथ, कहकर अनामिका ने छोटे लाल का हाथ झटक दिया। तुम मुझे खूब जानती हो अनामिका, छोटे लाल ने कहा। वर्षों से हम दोनों एक दूसरे से एकांत में मिलते रहे हैं। अब शायद अपनी इन सहेलियों की उपस्थिति में तुम मुझे पहचानने से इनकार कर रही हो। बुलाखी। इस प्रकार वहां दोनों में तकरार होने लगी। मेले का मौका था, अतः भीड़ इकट्ठा हो गई। हो हल्ला सुनकर अनामिका का पिता, उसका भाई और उसके नगर के दूसरे परिचित लोग भी वहां आ पहुंचे और एक लड़की को छेड़ने पर छोटे लाल को बुरा भला कहते हुए उसकी पिटाई करने लगे। जब छोटे लाल काफी पिट चुका तो उसने रोने का अभिनय करते हुए कहा, आप लोग मुझे बेकार ही पीट रहे हैं। मैंने कोई अभद्र बात नहीं की है। इस लड़की से मेरा काफी पुराना परिचय है। इसने तो मेरे साथ विवाह करने का वादा भी किया हुआ है। विवाह का वादा? अनामिका के पिता ने आश्चर्य से पूछा। हां जी, विवाह का वादा, छोटे लाल कुटिलता से बोला। विश्वास न हो तो पूछ लो इससे। आज यहां आने से पहले भी ये मुझसे मिली थी। इसने अपने खर्चे के लिए मुझसे 100 रुपए और एक सोने की मोहर मांगी थी, जो मैंने अपनी माता के रुपयों में से चुराकर इसे लाकर दिए थे। झूठ बोलता है तू, अनामिका का पिता दहाड़ा। अरे भिखमंगे, मेरे पास धन की क्या कमी है जो मेरी बेटी तुझसे खर्च के लिए पैसे मांगती? ये तो आप अपनी बेटी से ही पूछिए, छोटे लाल ने रुहासे स्वर में कहा। क्यों री कलंकनी? अनामिका के पिता ने क्रोध से लाल पीले होते हुए अनामिका को झिझोड़ा। क्या तूने इस आदमी से 100 रुपए और एक सोने की मोहर ली थी? यह आदमी झूठा है पिताजी। मैं गंगा माता की कसम खाकर कहती हूं कि आज से पहले मैंने इसकी शक्ल भी नहीं देखी। यह मुझ पर झूठा लांछन लगा रहा है, अनामिका ने सुबकते हुए कहा। सेठ जी, अगर मैं झूठा साबित हूं तो आप यही मुझे 100 जूते मारना और जो भी सजा आप देना चाहें मैं खुशी से मंजूर कर लूंगा। पर पहले आप अपनी बेटी की तलाशी तो लीजिए। मैंने आज जो रकम इसे दी थी वो अभी भी इसके पास ही होगी, छोटे लाल बोला। सबको ये विचार पसंद आया। अनामिका की तलाशी ली गई तो साड़ी के पल्लू में बंधी दोनों चीजें बरामद हो गईं। इस पर तो सब लोग अनामिका और उसके पिता को दोषी मानने लगे। सब लोग उन पर थू थू करने लगे। भुलाकी। जब अनामिका के पिता और उसके भाई को अनामिका पर इतना क्रोध आया कि उन्होंने उसी घड़ी अनामिका का त्याग कर दिया। वे घर लौट गए और छोटे लाल अनामिका का हाथ पकड़कर विजेता की तरह उसे ले जाने लगा। अनामिका दहाड़े मारकर रोने लगी और बार बार छोटे लाल के चंगुल से छूटने का प्रयास करने लगी। लेकिन तभी छोटे लाल के साथी गुंडे भी उसकी सहायता के लिए वहां पहुंच गए और उन्होंने छोटे लाल और अनामिका को अपने घेरे में ले लिया। बुलाकी। जब अनामिका रो रोकर हलकान हो रही थी और अपनी सहायता की गुहार लगा रही थी, तभी वहां के राजा की सवारी वहां से गुजरी। एक लड़की को सहायता के लिए चिल्लाते देख राजा ने अपनी पालकी रुकवाई और नीचे उतरकर लड़की से उसके रोने का कारण पूछा। अनामिका ने रोते हुए सारी बात बताई तो फिर राजा ने छोटे लाल से पूछा। छोटे लाल ने वही झूठी कहानी राजा के सामने दोहरा दी कि ये लड़की उससे प्रेम करती है, फिर भी सबके सामने अपनी बात कहने में संकोच कर रही है। इसके माता पिता ने अब इसे मुझे सौंप दिया है। उस गुंडे छोटे लाल की बातें सुनकर राजा को कुछ गोलमाल नजर आया। अतः उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इन दोनों को अपने नगर ले चलो। वहीं मैं सारी बातें जानकर इस बात का निर्णय करूंगा कि इन दोनों में से कौन सच्चा है और कौन झूठा। तब दोनों दरबार में पेश किए गए। राजा ने अनामिका से पूछा, देवी, तुम कहती हो कि अब से पहले तुमने इस आदमी को कभी देखा नहीं था, फिर इसकी ये बात क्यों कर सच साबित हो गई कि तुम्हारी साड़ी के पल्लू से इसके दिए हुए रुपए और सोने की मोहर बरामद हो गई? अन्नदाता,
अनामिका बोली, मुझे इस बात का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है कि ये दोनों चीजें मेरी साड़ी के पल्लू में किसने बांधी। अपनी साड़ी तो मैंने कहीं उतारी भी नहीं थी, सिवाय उस समय के जब मैं स्नान करने के लिए गंगा जल में उतरी थी। अपने वस्त्र तुमने कहां रखे थे? राजा ने पूछा। हमने अपने वस्त्र घाट पर बैठे पंडे को सौंपे थे, अनामिका ने कहा। पलक झपकते ही सारी बातें राजा की समझ में आ गई। वो समझ गया कि लड़की के साथ छल किया गया है। तब उसने उस पंडे को दरबार में पेश होने का हुक्म दिया और पंडे के पहुंचने पर राजा ने उसे दंड का भय दिखाया तो भय से कांपते हुए पंडे ने सब कुछ बक दिया। उसने बता दिया कि यह काम छोटे लाल ने ही किया था। बुलाखी सच्चाई जानकर राजा ने अनामिका के पिता को बुलाकर अनामिका को उसे सौंप दिया और उस पंडे और छोटे लाल के साथियों को पकड़कर उन्हें 100 कौड़े लगाने की सजा दी। और क्योंकि मुख्य अपराधी छोटे लाल था, अतः उसे ये सजा दी कि इस दिन तक इसे खंबे से बांधकर इस पर कौड़े बरसाए जाएं। साथ ही ये आदेश भी लिखकर वहां चिपका दिया कि जो भी राहगीर वहां से गुजरे वो छोटे लाल को 5 कौड़े जरूर मारे। यदि वो ऐसा नहीं करेगा तो फिर राज आज्ञा से 5 कौड़े उसी को मारे जाएंगे। कहानी का समापन कर पटेल बोले, सो हे बुलाखी, यह है सारी कहानी। अब राजा की आज्ञा से छोटे लाल को सजा दी जा रही है। अपने कुकर्म का फल उसे भोगना पड़ रहा है। जो दृश्य आज तूने देखा है वो उसी समय का है। उम्मीद है ये सब जानकारी तेरी उत्सुकता शांत कर रही होगी। अतः अब मुझे भी सोने दे और स्वयं भी सो। कहकर पटेल ने आंखें मूंद ली। बुलाखी भी सोने की तैयारी करने लगा। गंगाराम पटेल और बुलाखी नाई एक नगर में आकर ठहरे। वहां बुलाखी नाई ने एक अजूबा देखा। बाजार में बुलाखी ने देखा कि राजा के सैनिक एक सुंदर स्त्री को उसके हाथ और पांव में हथकड़ी बेड़ी डालकर घसीटे ले जा रहे थे। कैदी स्त्री के गले में किसी मनुष्य का कटा हुआ सिर लटका हुआ था। रात को सोते समय जब बुलाखी राम ने उस दृश्य का रहस्य गंगाराम पटेल से पूछा तो उन्होंने इस रहस्य का उद्घाटन किया। पटेल ने उसे बताया, बुलाखी राम, ध्यान से सुन। यहां एक नगर है जिसका नाम है शमीपुर। उस नगर में एक परिवार रहता था। परिवार की मुखिया एक वृद्धा स्त्री थी। वृद्धा के परिवार में वो स्वयं, उसका एक बेटा, बेटे की पत्नी और उसकी बहन थी। वृद्धा के बेटे का नाम था उत्तम कुमार और बेटी का नाम शीला। शीला का विवाह इसी नगर के एक नौजवान के साथ हुआ था और वो अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहती थी। उधर उत्तम कुमार अपनी माता और अपनी पत्नी के साथ मेहनत मजदूरी करके किसी प्रकार अपने जीवन का निर्वाह कर रहा था। बुलाखी, समय बड़ा बलवान होता है। कुछ दिन बाद उत्तम कुमार के ग्रह खोटे हो गए। उस शहर में उसे रोजी रोटी मिलनी बंद हो गई। जब भोजन के लाले पड़ने लगे तो एक दिन उसने मां से कहा, मां, अब इस शहर में तो मुझे कोई मेहनत मजदूरी का काम नहीं मिल रहा। बता, ऐसी स्थिति में मैं क्या करूं? क्या किसी दूसरे शहर में जाकर अपनी किस्मत आजमाऊं? मां कहने लगी, बेटा, किसी दूसरे शहर में जाने की क्या आवश्यकता है? यहां रहकर कोई और काम खोज ले। मेहनत मजदूरी का काम नहीं मिलता तो कोई छोटा मोटा व्यापार कर ले। मैंने ऐसे ही किसी बुरे वक्त के लिए कुछ धन तुझसे छिपाकर रखा हुआ है। तू वो पैसे ले ले और अपना कोई धंधा शुरू कर दे। मां, तब फिर अपना जोड़ा हुआ पैसा मुझे दे दो। मैं किसी दूसरे शहर में जाकर उन पैसों से कोई धंधा कर लूंगा। ईश्वर की कृपा हुई और धंधा चल पड़ा तो जल्दी ही खूब सारा पैसा कमाकर लौट आऊंगा। फिर हम मिलकर चैन से जिंदगी व्यतीत करेंगे। ठीक है बेटा, यदि तेरा ऐसा ही आग्रह है तो ले, ये पैसे ले जा और इससे कोई काम धंधा कर लेना। कहकर उसकी वृद्ध माता ने अपने जमा किए हुए रुपए उसे दे दिए। उत्तम कुमार फिर अपनी पत्नी के पास गया और उससे कहा, देखो शांता, मैं परदेश में जीविका उपार्जन के लिए जा रहा हूं।
जब तक मैं वापस लौट कर आऊं तुम मेरी बूढ़ी माँ की भली प्रकार सेवा करती रहना। ध्यान रखना उसे किसी प्रकार का कष्ट न हो। उसकी पत्नी ये सुनकर उससे आग्रह करने लगी कि वो उसे भी अपने साथ ले चले। एक से दो भले होते हैं, वो भी उसके काम धंधे में उसकी मदद कर दिया करेगी। लेकिन उत्तम कुमार ने उसके इस अनुरोध को नहीं माना और अपनी पत्नी को किसी तरह समझा बुझाकर परदेश को चला गया। बुलाखी अपनी माँ के द्वारा दिए हुए रुपयों से उसने एक नगर में जाकर कुछ धंधा करने का विचार किया, किंतु उस धंधे के लिए वो रुपए काफी नहीं थे। अतः उसने धंधे का विचार त्यागा और किसी नौकरी की खोज शुरू कर दी। शीघ्र ही एक हीरे जवाहरात के व्यापारी ने उसे अपनी सेवा में रख लिया। उत्तम कुमार मेहनती तो था ही, शीघ्र ही उसने अपनी सेवा से व्यापारी को प्रसन्न कर लिया। इससे व्यापारी ने उसे अपनी दुकान में ही रात को सो जाने की आज्ञा दे दी। तब किराए के जिस मकान में उत्तम कुमार रहता था, उससे उत्तम ने अपना सामान समेटा और व्यापारी की दुकान में आकर रहने लगा। संयोग की बात है कि एक दिन रात के समय दुकान में 8 चोर नकाब लगाकर अंदर घुस आए और व्यापारी की दुकान से लाखों रुपए का माल ले उड़े। उत्तम कुमार ने उन चोरों को चोरी करते देख लिया था, लेकिन वो जानबूझकर कुछ न बोला। उसने सोचा कि ये चोर संख्या में 8 हैं। इस वक्त अगर मैंने इन्हें ललकारा और इनका मुकाबला किया तो ये मुझ पर काबू करके मेरा गला रेत जाएंगे। बेहतर यह है कि इस समय में चुपचाप लेटा रहूं और जब ये चोर चोरी करके जाने लगे तो इनका पीछा करके इनके ठिकाने का पता लगा लूं। बाद में सेठ जी को ले जाकर इनके ठिकाने का पता बता दूंगा। ऐसा विचार करके जब दुकान में चोरी करके चोर बाहर निकले तो वो उन चोरों के पीछे लग गया। चोर नगर से दूर जंगल में पहुंचे। वहां उन्होंने बरगद के एक वृक्ष के नीचे बहुत गहरा गड्ढा खोदा और चोरी का सारा माल उस गड्ढे में गाड़कर ऊपर से भूमि को एकसार करके चले गए। उत्तम कुमार भी उस जगह को देखकर चला आया और दुकान पर आकर सो गया। सुबह जब दुकान में चोरी का पता चला तो व्यापारी के हाथ पांव फूल गए। हिसाब लगाया तो पता चला कि चोर 10 लाख रुपए से भी ज्यादा के माल पर हाथ साफ कर गए थे। उस माल पर व्यापारी ने राजा को कर भी नहीं चुकाया था, अतः वो पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज न करा सका। रिपोर्ट दर्ज कराता तो कर चोरी के आरोप में राजा उसे दंडित करता। अतः वो रो पीट कर अपने दुर्भाग्य को कोसता हुआ खामोश रह गया। उत्तम कुमार अपने मालिक की हालत देख रहा था। वो उसके पास पहुंचा और कहा, सेठ जी, माल चले जाने का अफसोस मत कीजिए, वो माल फिर से आपको मिल जाएगा। सेठ चौंका। वो भला कैसे? उसने पूछा। उत्तम कुमार बोला, मैंने उस स्थान को देख लिया है जहां वे उस माल को छिपाकर रख गए हैं। तब तो भाई तुम मुझे उस जगह पर ले चलो। माल बरामद हो गया तो मैं तुम्हें पुरस्कारों से लाद दूंगा। व्यापारी व्यग्रता से बोला, हाँ हाँ जरूर ले चलूंगा सेठ जी, लेकिन ये काम मैं आपसे कोई पुरस्कार पाने के लिए नहीं अपितु अपना कर्तव्य समझकर करूंगा। आप शायद ये सोच रहे होंगे कि जब चोर चोरी करने के लिए दुकान में घुसे थे तो मैंने अपने कर्तव्य का निर्वाह क्यों नहीं किया, क्यों मैंने चोरों को नहीं ललकारा। तो सेठ जी, इसका कारण ये था कि मैं अकेला और चोर संख्या में 8 थे। मेरे पास सिर्फ एक डंडा था और उनके हाथों में खतरनाक हथियार थे। उस हालत में यदि मैं सांस भी निकालता तो वे तत्काल मुझे कत्ल कर डालते। इसलिए उस वक्त तो मैं चुपचाप रह गया था। बाद में जब मैंने उन चोरों का पीछा किया तो मुझे उस स्थान का पता चल गया जहां चोरों ने चोरी का माल गाड़ा है। तत्पश्चात उत्तम कुमार व्यापारी को उस स्थान पर ले गया जहां चोरों ने चोरी का माल दबाया था। व्यापारी ने उत्तम कुमार की मदद से उस स्थान को खुदवाया तो सारा माल बरामद हो गया। घर आकर व्यापारी ने उत्तम कुमार की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 1 लाख रुपए इनाम में दे दिए। उत्तम कुमार ने रुपए लेने से बहुत इनकार किया,
किंतु व्यापारी न माना। उसने 1 लाख रुपयों की थैली उत्तम कुमार के हाथ में थाम दी। बुलाखे, जब इतने सारे रुपए उत्तम कुमार को अनायास ही मिल गए तो उसने व्यापारी की नौकरी छोड़ दी और अपने घर वापस लौट पड़ा। शाम के समय वो इस नगर में पहुंचा। यहां उसकी बहन शीला रहती थी, अतः वो रात्रि को अपनी बहन के पास ही ठहर गया। शीला ने अपने भाई का खूब स्वागत सत्कार किया, किंतु उसके पास इतनी बड़ी रकम देखकर उसकी नीयत में खोट आ गया। रात्रि के समय जब उसका भाई गहरी नींद में सो रहा था, तब उसने एक तेज धार वाले हथियार से अपने भाई का गला काट दिया और उसकी रकम अपने घर में छिपा दी। सुबह जब उसके पति को उसके कुकर्म का पता चला तो उसने अपनी पत्नी शीला को बहुत लानत मलामतें दी, उसे बहुत धिक्कारा और खींचता हुआ उसे राजा के दरबार में ले गया, जहां उसने शीला द्वारा अपने भाई की हत्या करने की बात राजा को बता दी। राजा ने तब शीला के लिए दंड निश्चित कर दिया। उसने आदेश दिया, इस हत्यारी के हाथ और पैरों में हथकड़ी और बेड़ी डालकर और इसके गले में इसके भाई का कटा हुआ मुंड लटकाकर सारे नगर में घुमाया जाए, और जब सारे नगर में घूम चुके तो एक चौराहे पर ले जाकर इसका सिर काट दिया जाए। मेरे राज्य में खून का बदला खून का प्रावधान है, अतः इस सगे भाई की हत्या करने वाली पापिन को यही दंड देना उचित है। इस कथा का समापन कर पटेल ने कहा, बुलाखीराम, आज तू जिस दृश्य को देखकर आया था वो यही दृश्य था। राजा के आदेश से पापिन को दंड दिया जा रहा था। अब क्योंकि तेरे प्रश्न का उत्तर तुझे मिल गया है, अतः चैन की नींद सो, सुबह उठकर आगे की यात्रा भी करनी है। ऐसा कहकर पटेल ने चादर ओढ़ ली और करवट बदलकर सो गए। बुलाखीराम ने भी अपने पैर पसार दिए और सो गया। अगले दिन प्रातः रोज की भांति दोनों फिर अपनी मंजिल की ओर चल पड़े। सारे दिन चलने के बाद वे एक प्राचीन ऐतिहासिक नगर के समीप पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने रात्रि को विश्राम करने के लिए एक अच्छी सी जगह तलाश की और फिर वहां डेरा डाल दिया। बुलाकी गंगाराम पटेल से पैसे लेकर अपने और घोड़े के लिए भोजन सामग्री लेने बाजार चला गया। जब वो कई दुकानों से अपनी जरूरत का सामान खरीद चुका तो लौटते समय उसने सतर्कता पूर्वक दाएं बाएं देखना शुरू कर दिया। उसे ये लालसा थी कि यदि यहां वो कोई अजूबा दृश्य या विचित्र बात देख ले तो पटेल के पास पहुंचकर उसका उत्तर उनसे मांगे, और संयोगवश उसे एक ऐसा दृश्य दिखाई भी पड़ गया। उसने देखा कि एक जर्जर से मकान के बाहर एक पुरुष फटे कपड़े पहने बहुत ही दीनहीन अवस्था में खड़ा है। उसके पास ही एक स्त्री और 5 साल का एक लड़का खड़ा है। तभी वहां एक ऐसी स्त्री पहुंची जो देखने में किसी रानी के समान लग रही थी। वो स्त्री बार बार उस दीनहीन पुरुष और स्त्री के पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगी और अपने साथ चलने का आग्रह करने लगी, लेकिन उन दोनों के चेहरे पर कोई भाव पैदा न हुए। बुलाके के लिए तो इतना ही मसाला काफी था। वो तुरंत अपने ठिकाने की ओर दौड़ लिया। वो सोच रहा था कि आज मैं इस प्रश्न को पूछकर गंगाराम पटेल को अवश्य छकाऊंगा। जरूरी नहीं है कि पटेल जी के पास हर प्रश्न का उत्तर हो। इस बार वे मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे और मुझे वापस लौट जाने का बहाना मिल जाएगा। जब वो अपने ठिकाने पर पहुंचा तो उस समय गंगाराम पटेल संध्या वंदन करके फारिग हो चुके थे। आते ही बुलाकी ने कहा, पटेल जी, आज मैं इस नगर में एक ऐसा अजूबा दृश्य देखकर आया हूं जिसका उत्तर आपसे देते नहीं बन पड़ेगा। अच्छा, पटेल ने मुस्कुराकर पूछा, ऐसा क्या देखकर आया है जो इस तरह उत्साहित हो रहा है? भला मैं भी तो जानूं वो बात। बुलाकी ने तब चटकारे लेकर वो सारी बात उन्हें बता दी जिससे उसने रास्ते में देखा था। अंत में वो अपने चिर परिचित अंदाज में बोला, अब मुझे इस रहस्य के बारे में बताओ पटेल जी, वरना मैं तो चला वापस अपने गांव की ओर। हाँ हाँ, जरूर चले जाना बुलाकी, पटेल जी विनोद पूर्वक बोले, लेकिन जाएगा तो कल सुबह ही ना, अभी तो रात्रि सिर पर खड़ी है। यात्रा से थके हारे आए हैं, पहले कुछ खा पीकर विश्राम तो कर ले। सोते समय मैं तुझे इस रहस्य के बारे में बता दूंगा।
भोजन आदि से निर्वृत्त होकर बुलाकी ने पटेल का हुक्का भरकर रख दिया। पटेल बिस्तर पर लेट गए और बुलाकी के प्रश्न का उत्तर देना शुरू किया। पटेल ने कहा, बुलाकी, अब से कुछ समय पूर्व इस नगर पर एक राजा राज करता था। उसकी पहली रानी संतान के रूप में एक लड़की छोड़कर प्रभु को प्यारी हो गई थी। राजा ने तब दूसरा विवाह कर लिया, लेकिन दूसरी रानी से उसे कोई संतान न हुई। राजा अपनी लड़की से बहुत स्नेह करता था, लेकिन लड़की की सौतेली माँ यानी दूसरी रानी उस लड़की से ईर्ष्या रखती थी। राजा की उस लड़की का नाम था माला। समय बीतता गया। धीरे धीरे वो राजकन्या एक सुंदर युवती के रूप में परिवर्तित हो गई। एक बार वो अपनी सहेलियों के साथ नदी में स्नान करने के लिए गई। जब वो स्नान के लिए नदी के जल में उतरी, तभी देववश उसका पांव फिसल गया और वो नदी के गहरे जल में डूबने लगी। माला की सखियां ये देखकर घबरा गईं। वे सहायता की गुहार लगाती महल की ओर दौड़ गईं, ताकि महल पहुंचकर राजा से सारा हाल बता सके। नदी के दूसरे किनारे पर उस समय जीवन नाम का एक युवक पेड़ पर चढ़कर लकड़ी काट रहा था। उसने जब माला को डूबते देखा तो वो फुर्ती से नीचे उतरा और नदी की ओर दौड़ पड़ा। जीवन अच्छा तैराक था। वो नदी में कूद पड़ा और माला को डूबने से बचाकर किनारे पर ले आया। माला बेहोश हो गई। नदी का ढेर सारा जल उसके पेट में चला गया था। जीवन ने तट पर ले जाकर पहले तो उसका पेट दबाया। ऐसा करने से माला के पेट में गया पानी मुंह के रास्ते से बाहर निकल गया। कुछ ही पल बाद माला को होश आ गया। अब उसने उठकर इधर उधर दृष्टि दौड़ाई। उसकी सारी सखियां वहां से गायब थीं। ये देखकर वो घबरा सी गई। माला की ऐसी स्थिति देखकर युवक जीवन ने उसे तसल्ली दी और कहा, घबराइए नहीं, अब आप बिल्कुल सुरक्षित हैं, कोई भय की बात नहीं है। आपकी सखियों ने आपको डूबते देखा तो वो भयभीत हो गई थी, इसलिए सहायता के लिए नगर की ओर दौड़ गई। अब शायद वे सहायता के लिए कुछ आदमी लेकर लौटने वाली हैं। माला ने कृतज्ञता भरी नजरों से युवक जीवन को देखा। उसे वो युवक बहुत ही भला लगा। शरीर से हष्ट पुष्ट और गोरे चिट्टे रंग का जीवन पहली ही नजर में उसके हृदय में उतर गया। उसी समय राजा भी अपने आदमियों के साथ वहां पहुंच गया। अपनी बेटी को सुरक्षित देखकर उसे बहुत खुशी हुई। उसने माला से उस युवक का परिचय पूछा तो माला ने बताया, पिताजी, आज मैं इस युवक की कृपा से ही जीवित बच सकी हूं। अगर ये नौजवान समय पर पहुंचकर मुझे नदी के जल में से न निकाल लेता तो मेरा प्राण अंत हो गया होता। राजा ने जीवन का बहुत बहुत आभार माना। उसने उसे अपने महल में ले जाकर पुरस्कार देना चाहा, लेकिन जीवन ने इस काम के बदले राजा से कोई भी पुरस्कार लेने से स्पष्ट इनकार कर दिया। उसने कहा, राजन, आपकी बेटी को मैंने किसी पुरस्कार को प्राप्त करने के लिए नहीं बचाया। मैंने तो इसे इसलिए बचाया क्योंकि ये एक इंसानी फर्ज था। अगर इसे डूबता देखकर मैं खामोश हो जाता तो प्रभु की नजरों में दोषी कहलाता और तब मुझे नर्क में ही जगह मिलती। इसलिए मुझे पुरस्कार देने की भूल जाइए और राजकुमारी को महल में ले जाकर इनका उपचार कराइए। इस समय इन्हें उपचार की बहुत आवश्यकता है। जीवन के इस उत्तर से राजा उससे अत्यंत प्रभावित हुआ और उसकी मानवता ने उसे उसी घड़ी से जीवन का बेदाम गुलाम बना दिया। उसने जीवन से कहा, युवक, तुम हमसे कोई पुरस्कार नहीं लेना चाहते, न सही, किंतु क्या तुम कुछ दिन के लिए हमारे आतिथ्य भी स्वीकार नहीं कर सकते? जीवन से अब इनकार करते न बना। उसने कुछ दिन के लिए राजा का मेहमान बनना स्वीकार कर लिया। राजा उसे अपने महल में ले आया। महल में आकर जीवन की जीवन धारा ही बदल गई। राजकुमारी माला उसके प्रेम पाश में फंस गई। जीवन भी उस पर मोहित हो गया। परिणाम ये निकला कि राजा ने उसे अपनी बेटी के लिए उचित वर समझकर उसके साथ माला का विवाह कर दिया। इतनी कहानी सुनाकर गंगाराम पटेल ने अपने हुक्के से एक गहरा कश खींचा। ढेर सारा धुआं अपने हलक से उगलते हुए उन्होंने बुलाकी से कहा, बुलाकी, क्या तुझे ये जानने की उत्सुकता नहीं हो रही कि आखिर वो युवक जीवन था कौन, जो देखते ही देखते एक राजकुमारी का पति और एक राजा का जमाता बन गया? उत्सुकता तो है पटेल जी, बताइए ना, कौन था वो युवक जीवन? उसके माता पिता और परिवार के बारे में भी बताइए। तो सुन बुलाकी, पटेल बोले, जीवन नाम का वो युवक एक गरीब किसान का लड़का था। उसके पिता ने उसे एक ऋषि के आश्रम में विद्या अध्ययन के लिए भेजा हुआ था। उस समय वो आश्रम में रह रहे अपने सहपाठियों और ऋषि तथा
ऋषि पत्नी के भोजन के लिए नदी किनारे सूखी लड़कियां काटने आया हुआ था। संयोगवश ही उसकी नजर नदी के जल में डूबती हुई राजकुमारी माला पर पड़ गई और उसने दौड़कर नदी में कूदकर उसे बचा लिया। जब राजा ने उसे अपनी कन्या के लिए वर चुन लिया तो उसने आश्रम में अपने गुरु और सहपाठियों को यह सूचना पहुंचाई। अपने पिता को भी उसने सूचित कर दिया। तब सभी लोग उसके विवाह के अवसर पर वहां पहुंचे और सबने वर वधू के लिए आशीर्वाद प्रदान किया। तब से माला और जीवन सुखपूर्वक महल में रहने लगे। अब हे बुलाकी राम, तुम आगे का हाल सुनो, ये कहकर पटेल जी ने आगे की कथा सुनाई। विवाह उपरांत जब माला और जीवन महल में रहने लगे तो राजा की उस रानी को ईर्ष्या हुई। माला से तो वो पहले से ही बहुत जलती थी। जीवन भी जब महल में ही रहने लगा तो ईर्ष्या में और भी वृद्धि हो गई। उधर राजा ने भी राजकार्य का अधिकांश दायित्व अपने जमाता जीवन को सौंप दिया था। एक दिन उन्होंने भरे दरबार में ये भी ऐलान कर दिया कि मेरे बाद इस राज्य का उत्तराधिकारी मेरा जमाता जीवन ही होगा। ये बात सुनकर रानी की ईर्ष्या की आग और भी भड़क उठी और वो जीवन और माला को महल से बाहर निकालने की तरकीबें सोचने लगी। एक दिन उसने एक योजना बना ली और रानी कैकई की तरह अपने राजसी वस्त्र उतारकर मैले कुचैले वस्त्र पहनकर कोप भवन में जा लेटी। शाम को दरबार से लौटकर राजा ने उसके रूठने का कारण पूछा तो उसने जीवन पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो उसका पातिव्रत्य धर्म नष्ट करना चाहता था। रानी की बात सुनकर राजा ने क्रोध में भरकर बिना कोई छानबीन किए जीवन को राज्य से बाहर निकल जाने का आदेश दे डाला। जब जीवन जाने लगा तो माला भी महल का अपना सारा सुख त्याग कर उसके साथ चलने को तैयार हो गई। राजा ने अपनी बेटी को बहुत समझाया कि वो उसके साथ न जाए, किंतु वो एक पतिव्रता स्त्री थी, अपने पति से विमुख कैसे रह सकती थी। वो भी अपना सारा राजसी सुख भोग छोड़कर अपने पति के साथ बाहर चली गई। उधर राजा ने क्रोध में आकर जीवन को देश निष्कासन का आदेश तो दे डाला, किंतु बाद में उसकी कमी उसे खलने लगी। वो पछताने लगा कि मैंने जीवन को देश निष्कासन का आदेश देकर अच्छा नहीं किया। न जाने मेरी लाडली बेटी इस समय कहां और कैसी हालत में होगी। जिसने कभी राजमहल से बाहर कदम नहीं रखा था, अब न जाने किन किन हालात में दर बदर की ठोकर खा रही होगी। इसी शोक में राजा गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। रानी ने बेमन से उसका उपचार कराया, किंतु राजा बीमारी से मुक्त न हुआ और मन में पश्चाताप का बोझ लिए एक दिन उसने अपना शरीर त्याग दिया। राजा के मरने के बाद राजसत्ता रानी के हाथ आ गई। वो हर काम अपनी मर्जी के अनुसार करने लगी। यद्यपि रानी के कामों से प्रजा और उसके सारे कर्मचारी नाखुश थे, किंतु रानी के आगे किसी की कुछ नहीं चलती थी। वो स्व इच्छा धारणी हो गई थी। इतना कहकर गंगाराम पटेल ने कुछ देर के लिए विराम लिया, हुक्का गुड़गुड़ाया और उसका एक गहरा कश लेकर आगे कहने लगे, अब ये बुलाकी राम, आगे का हाल सुनो। अपना नगर छोड़कर जीवन और माला एक दूसरे नगर में पहुंच गए। वहां पर उन्होंने एक मकान किराए पर ले लिया और दूसरों की मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालने लगे। धीरे धीरे उन्हें उस नगर में रहते हुए 7 वर्ष बीत गए। इस दौरान माला की कोख से एक पुत्र ने जन्म लिया, जिसका नाम उन्होंने चंद्रकिशोर रखा। एक दिन की बात है, माला अपने पति के साथ नगर से बाहर एक मंदिर में देव पूजा के लिए गई। रास्ते में एक गुंडे की निगाह उस पर पड़ गई। वो गुंडा माला के रूप को देखकर उस पर मोहित हो गया। वो सोचने लगा कि कोई ऐसी तरकीब सोचनी चाहिए जिससे ये रूपसी मेरी अंकाश्यानी बन जाए, किंतु ये कार्य तब तक उसके लिए कठिन था जब तक कि माला का पति जीवन उसके साथ था। अतः सबसे पहले उसने जीवन को ही अपने रास्ते से हटाने का फैसला किया। हे बुलाकी राम, तब वो गुंडा एक अपाहिज का वेश बनाकर जीवन के पास पहुंचा और उससे कहा, भैया मैं एक अपाहिज आदमी हूं, ईश्वर के लिए मेरी कुछ मदद कर दो, मैं आपका बहुत एहसानमंद रहूंगा। कैसी मदद चाहते हो भाई? जीवन ने उसे सहानुभूति वश पूछ लिया। यदि तुम हमसे कुछ पैसा मिलने की उम्मीद कर रहे हो तो वो बेकार है, क्योंकि हम तो स्वयं ही निर्धन आदमी हैं। हाँ, किसी शारीरिक श्रम की आवश्यकता हो तो वो मैं कर सकता हूं। मुझे आपका कोई पैसा वैसा नहीं चाहिए भैया। गुंडा दीनता भरे स्वर में बोला, बात दरअसल ये है कि मुझे नदी के पार जाना है, लेकिन मैं उस पार जाने में असमर्थ हूं। यहां दूर दूर तक कोई
मल्लाह भी दिखाई नहीं दे रहा जो मुझे अपनी नाव में बिठाकर नदी पार करा सके। इसलिए मैं आपसे मदद की गुहार कर रहा हूं। मैं चाहता हूं आप मुझे किसी तरह नदी पार करा दें। जीवन ने माला की ओर देखा तो उसने आंखों ही आंखों में सहमति प्रदान कर दी। तब जीवन ने उस गुंडे के छल को न समझते हुए उसे अपनी पीठ पर बैठा लिया और तैरकर उसे नदी के पार ले जाने लगा। नदी के दूसरे तट पर उस गुंडे के 2 साथी पहले ही मौजूद थे। उस गुंडे के संकेत पर तट पर पहुंचते ही उन दोनों ने जीवन को काबू में कर लिया और उसे ले जाकर एक मकान की कोठरी में बंद कर दिया। अब माला को हथियाने के लिए उस गुंडे ने दूसरी चाल चली। उसने एक किशोर उम्र के लड़के को कुछ पैसे देकर कहा कि नदी के दूसरे तट पर एक सुंदर स्त्री खड़ी है, तुम उसे जाकर ये संदेश दे आओ कि तुम्हारा पति ने उस पार तुम्हें अपने पास बुलाया है, और जब वो स्त्री नदी में उतर जाए तब तुम वहां से रफू चक्कर हो जाना। काम आसान था। लड़के ने पैसे लिए और फौरन तट के दूसरी ओर चला गया। वहां जाकर उसने माला के सामने वही कुछ दोहरा दिया जो उसने कहने को कहा था। पति का संदेश मिलते ही आशंका से भरी माला तुरंत नदी के जल में उतर गई। नदी में गहरा जल नहीं था, अतः उसे पार करने में उसे कोई परेशानी नहीं आई। वो सुरक्षित रूप से दूसरे तट पर पहुंच गई। जैसे ही माला तट पर पहुंची, तीनों गुंडों ने उसे घेर लिया और दबोचकर उसे भी जीवन की तरह एक कोठरी में बंद कर दिया। ये कहकर गंगाराम पटेल थोड़ा सा विराम लिया और फिर आगे बोले, बुलाकी, अब थोड़ी देर के लिए इस किस्से को यहीं छोड़कर मैं तुम्हें उस रानी का हाल सुनाता हूं कि उसके साथ क्या बीती। पति की मृत्यु के बाद कुछ सालों तक तो रानी निर्विघ्न रूप से राजकार्य करती रही, लेकिन फिर सामंतगढ़ों ने उसकी स्वेच्छा चरित्रता पर अंकुश लगाना आरंभ कर दिया। महल से रानी की सेवा में लगे नौकरों की फौज हटा दी गई। सिर्फ आवश्यकता भर के लिए उसके भोजन की व्यवस्था करके रानी को मिली सारी सुविधाएं उससे छीन ली गई। फिर एक दिन ऐसा भी आया जब उन्होंने रानी को राज अधिकार से वंचित करके सारी सत्ता पर कब्जा कर लिया। रानी ने प्रतिवाद किया तो उससे कह दिया गया कि महाराज की मृत्यु के बाद इस राज्य की सत्ता पर सिर्फ माला और जीवन का ही अधिकार है, अतः जब वे यहां आकर हमसे अपनी अमानत मांगेंगे तो हम तत्काल राजाधिकार उन्हें सौंप देंगे। ये सुनकर रानी ठगी सी रह गई। राज सत्ता का अधिकार उसके हाथ से छिन गया तो वो बेहद मायूस हो गई। उसे रह रहकर पछतावा होने लगा कि क्यों उसकी मति भ्रष्ट हो गई थी, जो वो निर्दोष जीवन पर अपनी इज्जत लूटने का आरोप लगा बैठी थी। उसे अब ये भी लगने लगा कि उसका जीवन माला और जीवन की उपस्थिति में ही सुरक्षित रह सकेगा, अन्यथा सामंतगढ़ कोई षड्यंत्र करके उसे मरवा डालेंगे। ये सब सोचकर ही रानी माला और जीवन को तलाश करने के लिए बाहर निकल पड़ी और उनकी खोज करते करते उस नगर में पहुंच गई जहां वे दोनों रह रहे थे। और अब माला और जीवन का हाल सुनो। पटेल बोले, जैसा कि मैं बता चुका हूं, उन गुंडों ने माला और जीवन को एक ही मकान में अलग अलग कोठरियों में बंद कर रखा था। उधर अपने घर पर उनका 7 वर्षीय बेटा चंद्रकिशोर बेचैनी से उनके घर लौटने की प्रतीक्षा कर रहा था। जब काफी देर हो गई और उसके माता पिता देव पूजा से वापस न लौटे तो उसकी चिंता बढ़ गई। कहीं कोई दुर्घटना तो उनके साथ नहीं घट गई। ऐसा विचार कर वो उनकी खोज में निकल पड़ा। अपने माता पिता को तलाश करता हुआ चंद्रकिशोर संयोगवश उसी मकान के निकट पहुंच गया जहां उसके माता पिता कैद करके रखे गए थे। ये भी एक सुखद संयोग ही समझो कि जब चंद्रकिशोर उस मकान के करीब से गुजर रहा था तो एक खिड़की की सलाखों के पीछे खड़े होकर बाहर की ओर देखते उसके पिता ने उसे देख लिया। उसने आवाज लगाकर चंद्रकिशोर को अपने पास बुलाया और उससे कहा, बेटा, कुछ गुंडों ने मुझे इस मकान में कैद कर लिया है। तुम यहां आकर इस कोठरी का बाहर से कुंडा खोल दो। चंद्रकिशोर मकान की टूटी 4 दीवारी लांघकर मकान के बाहर पहुंचा और कोठरी का कुंडा खोल दिया। तभी उसे ऐसा करते हुए उस गुंडे ने देख लिया। वो डंडा फटकारता हुआ चंद्रकिशोर की ओर लपका, लेकिन अब स्थिति बदल चुकी थी। तीर की तरह जीवन कोठरी से बाहर निकला और उस गुंडे से भिड़ गया। वो एक किसान का बेटा था। लाठी चलाने के दांव पेच उसे खूब आते थे। उसने गुंडे का लाठी का वार झुकाई देकर विफल कर दिया और बड़ी फुर्ती से उसके हाथ से लाठी छीन ली। फिर मियाँ की जूती मियाँ के सर की कहावत को चरितार्थ करते हुए उसी की लाठी से उसकी पिटाई करने लगा। देखते ही देखते गुंडा लहराकर भूमि पर जा गिरा और अचेत हो गया। तत्पश्चात दोनों ने मिलकर माला की खोज की। उस मकान में अनेक कोठरियां थी।
एक एक करके उन्होंने सभी कोठरियां देखी। अंत में एक कोठरी में निराश भाव से बैठी माला उन्हें मिल गई। उन्होंने उसे कोठरी से बाहर निकाला और बाहर आ गए। बुलाकी, इस संयोग ही समझो कि जब वो मकान से बाहर निकल रहे थे तो उसी समय उन्हें खोजती हुई रानी भी वहां आ पहुंची। जीवन और माला को देखकर वो फूट फूट कर रोने लगी और बार बार उनके सामने अपने किए हुए की क्षमा मांगते हुए उनसे वापस चलने का आग्रह करने लगी। अपनी कहानी का समापन करते हुए पटेल ने कहा, सो हे बुलाकी राम, आज तू जो दृश्य देखकर आया है वो उसी से संबंध रखता है। वो पुरुष और स्त्री जीवन और माला थे और उनके पास खड़ा हुआ वो लड़का उनका बेटा चंद्रकिशोर था। जो वो स्त्री रानी थी जो बार बार उनके सामने हाथ जोड़कर उनसे राज्य में वापस लौटने का आग्रह कर रही थी। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तुम्हें मिल गया है, अतः अब आराम से लंबी तान कर सो जाओ। मैं भी सोता हूं, सुबह फिर से यात्रा पर निकलना है। ये कहकर गंगाराम पटेल बिस्तर पर पसर गए। बुलाकी भी करवट बदलकर नींद के आगोश में चला गया। गंगाराम पटेल और बुलाकी राम नाइजिस शहर में रात्रि विश्राम के लिए ठहरे। वहां बुलाकी राम ने फिर एक अनोखा दृश्य देखा। उसने देखा कि शहर के बहुत से धनी मानी सम्मानित लोग एक युवक को अपने कंधों पर उठाए उसकी जय जयकार करते हुए बाजार से गुजर रहे थे। युवक अपना हाथ हिला हिलाकर उनका अभिवादन स्वीकार कर रहा था। ये दृश्य देखकर बुलाकी राम वापस लौट पड़ा। रात को भोजन आदि से निर्वृत्त होकर बुलाकी ने यह घटना गंगाराम पटेल को सुनाकर उसका रहस्य वेधन करने के लिए कहा तो गंगाराम बोले, बुलाकी, इस घटना का रहस्य जानने से पहले मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूं। पहले उस कहानी को सुन लो। कथा के समापन पर इसका रहस्य अपने आप उजागर हो जाएगा। तो सुनाइए ना पटेल जी वो कहानी। मैं तो बहुत बेताबी से उस कहानी को सुनने के लिए उत्सुक हो रहा हूं, बुलाकी राम ने कहा। बुलाकी, अब से कुछ वर्ष पूर्व इस नगर में एक गरीब आदमी रहता था। उसका नाम जीवाराम। जीवाराम दिन रात हाड़ तोड़ मेहनत करता था, फिर भी उसे और उसके परिवार को बड़ी मुश्किल से ही भोजन मिल पाता था। जीवाराम की पत्नी का नाम था गुलकदी। वो अपने नाम के ही अनुकूल बहुत मृदु स्वभाव की थी। दूसरे लोगों के घरों में चौका बर्तन का काम करके वो अपने पति की मदद में लगी रहती थी। उन दोनों के एक बेटा भी था। उसका नाम दयाराम था, लेकिन लोग उसे 30 मार खां कहकर संबोधित करते थे। दयाराम भी अपने इस नाम को सुनकर बहुत खुश होता था। अब 30 मार खां उसका नाम कैसे पड़ा ये भी सुनो। एक बार उसने झाड़ू से चौके में बैठी 30 मक्खियां एक ही झपट्टे में मार डाली थी। बस तभी से उसका नाम पड़ गया 30 मार खां। ये परिवार जैसे तैसे करके अपना गुजारा चला ही रहा था कि एक दिन तकदीर की मार इस परिवार पर टूट पड़ी। नगर के उस क्षेत्र में हैजे की बीमारी फूट पड़ी, जिसमें जीवाराम की मृत्यु हो गई। दयाराम उर्फ 30 मार खां की उम्र उस समय 10 वर्ष की थी। पति की मृत्यु के बाद कुछ दिन तक तो गुलकंदी अपने पति द्वारा जोड़ी हुई थोड़ी सी संचित पूंजी से अपने परिवार का भरण पोषण करती रही, लेकिन जब सारी पूंजी समाप्त हो गई तो वो भी अपने पति की तरह मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालने लगी। धीरे धीरे उसके पति को मरे हुए 10 साल का समय व्यतीत हो गया। 30 मार खां 20 साल का एक गबरू युवक बन गया। उसकी माता ने एक दिन उससे समझाया, बेटा दयाराम, अब तो 20 वर्ष का हो चुका है। अब तक मैं जैसे तैसे करके तेरा और अपना पेट भरती रही, किंतु अब मेरे हाथ पैर जवाब देने लगे हैं। अब तुझे चाहिए कि कहीं नौकरी या मेहनत मजदूरी का काम पकड़ ले और परिवार को चलाने में मेरी मदद करे। दयाराम उर्फ 30 मार खां ने मां के सामने तो अपनी सहमति व्यक्त कर दी, किंतु उसने न तो कोई नौकरी तलाश की और न किसी मेहनत मजदूरी पर गया। जाता भी तो कैसे? दरअसल वो एक आलसी और कामचोर व्यक्ति बन गया था। वो नौकरी करना ही नहीं चाहता था, क्योंकि मां की कमाई से उसके खाने पीने का प्रबंध हो ही जाता था। लेकिन कुछ समय बाद उसकी मां ने जब उसे ज्यादा प्रताड़ित किया तो वो कोई नौकरी ढूंढने के लिए तैयार हो गया। एक दिन वो राजदरबार में पहुंच गया। वहां उसने हाथ जोड़कर राजा से विनती की, अन्नदाता, मैं आपके राज्य का एक बेरोजगार युवक हूं। मैं आपसे ये विनती करने के लिए आया हूं कि आप मुझे कोई नौकरी दे दीजिए। कोई और दिन होता तो राजा उसे धुतकार देता।
ऐसे न जाने कितने बेरोजगार नौजवान रोज ही उसके दरबार में नौकरी पाने की फरियाद करने के लिए आते थे। लेकिन आज के दिन राजा विशेष रूप से प्रसन्न था। उसकी रानी ने उसे बताया था कि शीघ्र ही उसकी कोख से उसकी संतान जन्म लेने वाली है। इसलिए उसने बड़े विनोद भरे भाव में कहा, दे देंगे भाई, तुम्हें नौकरी भी दे देंगे, पर पहले अपना नाम तो बताओ। ये भी बताओ कि तुम्हारे अंदर विशेषता क्या है। अन्नदाता तीसमार खां ने कहा, लोग मुझे तीसमार खां के नाम से पुकारते हैं। अब मेरा ये नाम कितना सार्थक है ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा, पर मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि जब भी आप मुझे कोई असंभव काम सौंपेंगे, मैं दिलो जान से उसे पूरा करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, राजा बोला, आज से हमने तुम्हें राजकीय सेवा के लिए नियुक्त किया। तुम्हारा वेतन होगा 100 रुपये प्रतिदिन। किसी दिन वक्त आने पर हम तुम्हारे कौशल का इम्तिहान लेंगे। इस तरह तीसमार खां राजकीय सेवा में नियुक्त हो गया। बढ़िया वेतन और काम धंधा कुछ नहीं, तीसमार खां के तो पौ 12 हो गए। कुछ ही दिनों में उसने अपना पुराना कच्चा मकान तुड़वाकर रहने के लिए शानदार हवेली बनवा ली। उसकी मां ने भी अब दूसरों के यहाँ काम करना छोड़ दिया और सब भ्रांत गृहिणियों की तरह अपने घर में रहने लगी। लेकिन तीसमार खां की उन्नति से अनेक राजदरबारी उससे ईर्ष्या करने लगे। वे सोचने लगे कि कब मौका मिले और कब तीसमार खां को नीचा दिखाएं। संयोगवश शीघ्र ही एक मौका उनके हाथ लग भी गया। राज्य के एक हिस्से में कई दिनों से कुछ डाकू सक्रिय हो गए थे। उन्होंने लूटपाट आरंभ कर दी थी। राजा के सिपाही उन्हें पकड़ने में नाकामयाब हो रहे थे। डाकुओं का हौसला इतना हो गया कि ये लोग अब दिन दहाड़े डाका डालने लगे थे। राजा का प्रशासन इनके सामने असहाय होकर रह गया था। जब जनता में त्राही त्राही मचने लगी और वहां के लोग फरियाद करने राजा के पास पहुंचने लगे, तो राजा ने अपनी राजसभा बुलवाई और दरबारियों से सलाह की कि उन डाकुओं को कैसे पकड़ा जाए। इस पर गहन मंथन होने लगा। किसी ने राय व्यक्त की कि वो सारा इलाका सेना के हवाले कर दिया जाए। किसी ने कहा कि डाकू पकड़कर शासन के हवाले कर देने वालों के लिए भारी इनाम देने की घोषणा कर दी जाए। किसी ने कुछ राय दी तो किसी ने कुछ। तभी राजा के एक मंत्री ने, जो तीसमार खां से द्वेष रखता था, राजा से कहा, अन्नदाता, ये काम तीसमार खां को सौंप दीजिए। उसे आपने नौकरी भी इसी शर्त पर दी थी कि ये वो असंभव कामों को कर दिखाएगा। बहुत समय से राजकोष से मुफ्त में अपना वेतन ले रहा है। अब समय आ गया है उसकी योग्यता की परख कर ली ही जाए। ये विचार राजा को पसंद आया। राजकार्यों में उलझे रहने के कारण ये बात उसके ध्यान से उतर गई थी कि उन्होंने तीसमार खां को नौकरी इसी शर्त पर दी थी कि वो असंभव कार्यों को संभव कर दिखाएगा। आज उसके इम्तिहान का अवसर आ पहुंचा था। अतः उन्होंने तीसमार खां को दरबार में बुलवाया और कहा, तीसमार खां, तुम्हें याद है न कि हमने तुम्हें किस शर्त पर नौकरी दी थी? हाँ अन्नदाता, मुझे अच्छी तरह याद है। तीसमार खां ने कहा, नौकरी देते समय आपने पूछा था कि तुम में क्या विशेषता है, तो मैंने ये कहा था कि मैं किसी भी असंभव कार्य को संभव बना सकता हूं। बस तो समझ लो कि आज तुम्हारी परीक्षा की घड़ी आ पहुंची है। देश के दक्षिणी क्षेत्र में जाओ और वहां के लोगों में भय का वातावरण पैदा कर रहे डाकू दलों का सफाया कर दो। इस काम के लिए तुम्हें जितने सैनिक चाहो तुम्हें उपलब्ध करा दिए जाएंगे। ठीक है अन्नदाता, मैं कल ही दक्षिण की ओर रवाना हो जाऊंगा और इस कार्य को लिए मुझे किसी सैनिक की आवश्यकता भी नहीं है। मैं अकेला ही इस काम को अंजाम दूंगा। तीसमार खां राजा के सामने ये बात कह तो गया है, किंतु घर आकर वो चिंता में पड़ गया। तलवार की तो बात ही छोड़िए, उसने तो कभी सुई तक नहीं पकड़ी थी और फिर उसका सामना होना था दुर्दांत लुटेरों से। जब राजा के इतने सैनिक उन लुटेरों को नहीं पकड़ पाए तो वो कैसे पकड़ लेगा उन डाकुओं को? यही सब सोच सोचकर उसकी हवा खराब होने लगी। सारी रात इसी चिंता में घुलता रहा कि इस स्थिति का मुकाबला वो कैसे करे। इस चिंता में पड़ा देखकर उसकी मां भी चिंतित हो गई। उसने अपने बेटे से उसकी चिंता का कारण पूछा तो तीसमार खां ने उसे अपनी चिंता से अवगत करा दिया। अब तो उसकी माता की चिंता भी बढ़ गई। उसने कहा, बेटे, तू ये राज्य छोड़कर किसी दूसरे राज्य में चला जा। यहां तो तेरे लिए दोनों तरफ मौत है। डाकुओं से भिड़ोगे तो वे भी तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे और यदि तू नाकामयाब होकर लौटा तो राजा तुझे हुक्म उदूली के जुर्म में जेल में डलवा देगा। तेरी सारी संपत्ति कुर्क कर ली जाएगी। हो सकता है ऐसे हालात में राजा तुझे भी जेल में डलवा दे। हाँ माँ, ऐसा ही करना ठीक रहेगा।
भयभीत स्वर में तीसमार खां ने कहा। अब तू जल्दी से मेरे लिए थोड़ा भोजन बना दे, तब तक मैं घर में रखे धन को सहेज लेता हूँ। ऐसा कहकर तीसमार खां अपने घर में रखा धन गिनकर एक थैले में भरने लगा। उसकी माता रास्ते में भोजन के लिए उसके लिए तिल के लड्डू बनाने लगी। अचानक ही कोई काम उसे याद आ गया, अतः चाशनी बनाने का काम अधूरा छोड़कर वो उस काम को करने के लिए पड़ोस में चली गई। इसी बीच एक चूहे का पीछा करते हुए काला नाग रसोई में आ गया। उसने चूहे को पकड़ने के लिए जैसे ही उछाल मारी, वो चाशनी में गिर गया। चाशनी बहुत गर्म थी, नाग का सारा शरीर पिघलकर उस चाशनी का ही हिस्सा बन गया। कुछ देर बाद तीसमार खां की माँ वहां पहुंची। उसने जल्दी जल्दी लड्डू तैयार किए और उन्हें पोटली में बांध कर रख दिया। तीसमार खां ने भी अपनी पूंजी एक थैले में भरी और कुछ धन अपनी माता के लिए छोड़कर दोनों पोटलियां लेकर घोड़े पर सवार होकर घर से बाहर निकल गया। सारा दिन वो यात्रा करता रहा। शाम हुई तो वो किसी गांव में ठहरकर जंगल में ही एक वृक्ष के नीचे टिक गया। घोड़ा चरने के लिए छोड़ दिया और दोनों पोटलियां वृक्ष के ऊपर शाखा पर टांग दी। कुछ ही देर में उसे नींद ने आ दबोचा और वो गहरी नींद में सो गया। संयोग की बात है कि जिन डाकुओं की खोज के लिए तीसमार खां जा रहा था, उसके सोते हुए डाकुओं का वो दल वहीं आ पहुंचा। डाकुओं ने तीसमार खां को अकेले सोता हुआ देखा तो निश्चिंत भाव से उसके पास जा पहुंचे। पेड़ से नीचे बैठते ही जैसे ही एक डाकू की निगाह पेड़ पर लटकी दोनों पोटलियों पर पड़ी, वो कह उठा, अरे जरा ऊपर की ओर तो देखो, वहां 2 पोटलियां लटक रही हैं। जरूर ये पोटलियां इसी सोए हुए मुसाफिर की होंगी। अपना सारा माल इसने उन पोटलियों में ही रखा होगा। डाकू के सरदार ने कहा, इन्हें नीचे उतारो। डाकू के सरदार के आदेश पर एक डाकू तुरंत पेड़ पर चढ़ गया और दोनों पोटलियां उतार लाया। पोटलियां खोली गईं तो एक में ढेर सा धन और दूसरे में लड्डू भरे हुए मिले। डाकू भूखे थे। लड्डू देखते ही उनके मुंह में पानी भर आया और वे लड्डुओं पर टूट पड़े। रुपए पैसों से भरी पोटली पहले से ही डाकू सरदार ने अपने कब्जे में कर ली थी। कुछ ही देर में उन सब की हालत खराब होने लगी। तीक्ष्ण विष के प्रभाव से वे अचेत होने लगे। फिर देखते ही देखते सारे डाकुओं की मौत हो गई। भोर के समय जब तीसमार खां की नींद टूटी तो उसकी निगाह डाकुओं पर पड़ी। उसकी दोनों पोटलियां खुली हुई पड़ी थी। पलक झपकते ही वो सारा मामला उसकी समझ में आ गया। मां की असावधानी से जरूर लड्डुओं में कोई विषैला तत्व गिर गया होगा, जिसे खाकर ही इन लोगों की मौत हुई है। बस फिर क्या था, उसने तलवार निकाली और उन मरे हुए डाकुओं के सिर काटने शुरू कर दिए। डाकू संख्या में 30 थे। तीसमार खां ने उन सब के सिर इकट्ठे किए और बड़े बड़े थैलों में भर लिए। डाकू के पास भी जो कुछ निकला वो उसने अपने कब्जे में कर लिया। फिर वो डाकुओं के धड़ वहीं पड़ा छोड़कर वापस नगर में लौट आया। राजा के पास पहुंचकर जब उसने अपना कारनामा राजा को बताया तो राजा बेहद खुश हुआ। उसने तीसमार खां की बहुत प्रशंसा की, उसे ढेरों पुरस्कार दिए और उसकी तनख्वाह में बढ़ोतरी करके आदेश दे दिया कि तीसमार खां की जय जयकार करते हुए इसे सारे नगर में घुमाया जाए। इतनी कहानी सुनकर गंगाराम पटेल ने बुलाकी नाई से कहा, हे बुलाकी राम, आज शाम तू जो नजारा देखकर आया था वो उसी का था। नागरिकों के कंधे पर जो व्यक्ति बैठा था वो दयाराम उर्फ तीसमार खां ही था। उसके पीछे पीछे जो लोग उसकी जय जयकार कर रहे थे वे शहर के धनी मानी व्यक्ति और राज कर्मचारी थे। उनमें वो मंत्री भी था जिसने तीसमार खां के विरुद्ध राजा को उकसाया था। अब बता, तेरी शंका का समाधान हो गया ना? हाँ पटेल जी, हो गया। अब आप भी सोइए और मैं भी सोता हूँ, कल फिर से यात्रा करनी है। दोनों ने चादरों से मुंह ढांप लिया और सोने की तैयारी करने लगे।